पैट कमिंस ने भी स्टेटमेंट दी, हमने इंडियन प्लेयर नहीं रखना। नेथन लियोन ने कहा हम 5-0 से जीतेंगे। स्टीव स्मिथ भी स्टेटमेंट दे रहा है। मिचेल मार्श कह रहा है मैं विराट को बोले मारूंगा। सारी की सारी उनकी कब्रें बन गई हैं स्टेडियम के अंदर यार। अगर ये इंडिया 5-0 से जीती है तो ये अगले 20 साल नहीं बोलेंगे ये जब तक ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात हो गई। बैटिंग करनी आती है वो बैटिंग पिच हो जाती है, जब बॉलिंग करनी आती है वो बॉलिंग पिच हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे हैं कि भाई हम इस पिच के ऊपर करें तो करें क्या। ऐसी कब्र खोदती है, जिस तरह की कब्र खोद के ऑस्ट्रेलिया वालों को घुसाड़ा है ना, मैं कहता हूँ लाते मार मार के ऐसा ऑस्ट्रेलिया वालों को धोया है। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। पर्थ अगर फेवरेट है तो इंडिया का हर ग्राउंड फेवरेट है। कहीं पे भी आप उनको खिलाएंगे दुनिया के अंदर वो आपको पछाड़ेंगे। ऐसा उनका जो है वो दिमाग सेट किया है ना कि पर्थ का वो कभी नाम नहीं लेंगे कि भाई हम कभी इसमें हारे नहीं है। यकीन पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर। यकीन कर लो ये पकड़ के बाजा बजा दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले तो कहते थे कि ये फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं, उन्होंने तो इनकी ग्राउंडों में जाके उनको मारा ऐसे, इनका गुरूर तबाह कर दिया। जैसे 295 हमें सिद्धू मूसेवाले का गाना याद आ गया। वो सही गाना गाया था उन्होंने, उनके लिए गाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुंह के ऊपर चौका मारा है उसने, मुंह के ऊपर उनकी टेप लगा के उनके मुंह बंद कर दिए हैं। यार देखिए पैट कमिंस को तो रियल से पैट बना लिया उन्होंने, गले में उसके रस्सी डाल लिया और उसको घसीटते फिर रहे हैं, कभी बॉलिंग में कभी बैटिंग में। अब घंटे के इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 पिले हुए हैं। मेरे घंटे के पैट कमिंस के बच्चे सैलेंसर की औलाद है। नमस्कार दोस्तों, तो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट सीरीज के तीसरे दिन में भारत ने क्या ही ताबड़तोड़ कुटाई की ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने अपने 161 रन मारे, उसके बाद में विराट कोहली का ताबड़तोड़ 100, इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया टूट गई और धड़ाधड़ अपने विकेट देते हुए इतनी धानाशाही हो गई कि ये सच में पाकिस्तानी कंफ्यूज है कि भैया सच में ऑस्ट्रेलिया जिनसे हम कुछ दिन पहले इतना बाप हवा बनाकर मार खाकर आए, पाकिस्तान इस बारे में क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। 534 रन ऑस्ट्रेलिया अपने ख्वाबों में भी चेज नहीं कर सकता था। यही पर था जहां का गमन था इनके पास कि भाई 4 मैचेस खेले हैं, 4 खेले हैं, मल्ला जपी जा रहे थे कि हम नहीं हारेंगे। घर में घुस के आपके किंगडम में घुस के उन्होंने आपका किंगडम तोड़ा है। और बल्कि एक होता है हराना, एक होता है मारना और एक होता है घसीटना। उन्होंने पहले मारा फिर घसीटा भी है इन्हें। बिल्कुल ऐसे ही। आपका क्या ओपिनियन होगा सर, जिस तरह से पैट के बीच जो मतलब अपनी गर्दन के नीचे सरिया लेके फिर रहे थे, कैसे तोड़ा, कैसे निकाला, क्या किया क्या इन्होंने? देखें एटलीस्ट अब वो स्टेटमेंट देने से बाज आएगा। जिस तरह ट्रेविस हेड ने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर मैच खत्म करेंगे, मिचेल मार्श ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब जब से ऑस्ट्रेलिया ने पाँव रखे है ना ट्रॉफी पे, असल चीज तो हट की है वो इंडिया को। आप देखें उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई मैच जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा हो या कहीं पे भी इन्होंने जीता हो। आप देखें T20 वर्ल्ड कप के बाद, मतलब T20 वर्ल्ड कप हारा ऑस्ट्रेलिया, 2 सीरीज हो चुकी है अब तक वो हार गए। बॉर्डर गावस्कर का स्टार्ट ही इतना डोमिनेट किया है, 4 मैचेस 4 इनिंग के अंदर 4 डेज के अंदर मैच खत्म किया और उसके बाद रिजल्ट देखे। एक लम्हे के लिए हमें नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है इनके ऊपर। इवन आज ट्रेविस हेड ने बड़ी कोशिश की कि शायद मैं चल जाऊं, लेकिन वही जब तक बुमराह नहीं आया था वो चलता रहा है। उसके बाद देखे उसका रिजल्ट भी वही निकला जो बाकियों का निकला था। मुझे ये बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया को पहले हम कह रहे थे अच्छा यार 3-2 हो जाएगा, 4-1 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब तो भाई हमें 100% हो गया, क्लीन स्वीप ही होना है और इंडिया WTC के लिए फाइट करेगा। इंडिया भाई विन ही है। और भाई क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह, जैसे उसने कमबैक करवाया। इंडिया का पहले इनिंग में कुछ ज्यादा अच्छे रन नहीं थे, जस्ट 150, लेकिन बुमराह ने कहा 150 मोर देन एनफ है भाई, आपका भाई खड़ा हुआ है। और भाई उसने आके 30 पे 5 उड़ा के 104 पे आउट कर दिया। उसके बाद जब सेकंड इनिंग आई है तो भाई उन्होंने 487 का टारगेट करके 544 टोटल कर दिया और वहां पे गेम खत्म हो गई थी। ये ऑस्ट्रेलिया जो खेला ये तर्स की बेस पे, ये सदके के रन मिले हैं इन्हें। जो ट्रेविस हेड ने 80-90 रन किए हैं और स्पेशली मार्श, उसका तो कैच पार्टिकल ने छोड़ दिया। पार्टिकल पे गुस्सा है, ना बैटिंग की है ना बॉलिंग की और कैचेस भी छोड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह ट्रॉफी को अपने पाँव को नीचे रखा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे उनके कैप्टन कि हम ये वाला मैच भी जीत जाएंगे। पर उन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था जिसकी वजह से उन्हें और भी कॉन्फिडेंस आ गया था। ऑस्ट्रेलिया ने जब 150 पे इंडिया को आउट किया ना, बड़े खुश हो रहे थे कि शायद ये इंडिया को शायद अगले मैच में हम 100 पे पकड़ के 2-3 दिन में अपनी बेसबॉल दिखा देंगे। पर शायद उन्होंने इंडिया का भारत बॉल नहीं देखा था। नहीं, इंडिया के पास एक बहुत स्ट्राइक बॉलर है बुमराह, जो उनको मैच जितवाता है। तो ये उनकी भूल थी कि ये हम मैच जीत जाएंगे। बाकी जायसवाल ने, कोहली ने बहुत अच्छा कमबैक किया। राहुल को भी आप
साइड पे ना करे। केएल राहुल ने भी बड़ी एफर्ट की है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, इनकी पार्टनरशिप लगी है तो कोहली इजी हो गया, उन्होंने आके बैटिंग की, उन पर प्रेशर कोई नहीं था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बॉलर को पता ही नहीं चल रहा था कि हमने बॉलिंग कहाँ करनी है। जहाँ स्टार्क का नाम था, जहाँ पे कमस का नाम था, हेजलवुड का था, उनका सब खत्म हो गया, सब वो अपर कट पे छक्के मारे विराट कोहली ने, मतलब कि T20 क्रिकेट खेलने शुरू कर दी थी इंडिया ने। बिल्कुल ऐसे है सर। देखिए आज ट्रेविस हेड ने बड़ी कोशिश की है कि स्कोर लेके 89 पे जाके नीतीश कुमार रेड्डी ने उसका एज लेके विकेट उड़ा के, जो विराट ने एग्रेशन दिखाया, लाइक मैं तो कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया घुटने टेक चुका है आज। ये जो पैट कमिंस का गरूर था, जो कह रहा था कि मैं इतनी आवाम को चुप कराऊंगा, अब जो आवाम चुप हुई है, अब देखी नहीं जा रही क्या कहेंगे। ना बैटिंग में इंडिया पकड़ा जा रहा है, ना बॉलिंग में पकड़ा जा रहा है। ओवरऑल भाई हम तो हैरान ही रह गए, बस सब एस्टोनिश्ड है। देखें इंडिया ने ये जो डायलॉग है ना कि कितने आदमी थे, वो बड़ा हैवीली अपने ऊपर ले लिया हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें तिलक वर्मा और वो जो है वो संजू सैमसन जो है वो लेके चले गए। इधर जो है वो यासवाल 22 साल की उम्र का बंदा, मेरे से छोटा बच्चा, आपसे छोटा बच्चा, भाई हमसे छोटा वो बंदा जो है 22 साल में क्या कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि आप 22 साल में क्या कर रहे थे। मुझे तो लगता है मैं तो सीरियस ही नहीं थी, हम तो क्लासेस ही लेते थे। हम स्कूल से बंक मारा करते थे भाई, हमें पता नहीं होता था जिंदगी एक्चुअल है क्या, और वो इंटरनेशनल में जाके ऑस्ट्रेलिया की मात मारी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को पागल करी जा रहे हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम को, उनका यंग टैलेंट कितना जो है वो बहादुर है, उसका आप टैलेंट के हिसाब से स्टार को कहते हैं बाल जरा तेज करो, क्या हो गया तुझे, मर गया तू, इट्स कमिंग टू स्लो भाई, इट्स कमिंग टू स्लो। तो भाई ये आप हिसाब लगाएं कि इतना कि इंडिया की जो टीम है वो कितनी नडर टीम है। तो भाई इंडिया ने प्रूव कर दी, इंडिया जो है वो पूरे इंडिया का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का जो है वो पूरे दुनिया का जो है वो इस टाइम बादशाह बना हुआ क्रिकेट का। क्योंकि आपको हर चीज शुभा देती है कैचेस छोड़ने नहीं, ये काम है पाकिस्तान टीम का, कैचेस हम छोड़ते हैं। आप देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार रहा है। जस्ट लुक एट दिस, के हमारी क्रिकेट का लेवल कहाँ है, उनकी क्रिकेट का लेवल कहाँ है। और आपने कहा सीरीज ऑलरेडी इंडिया के नाम में लिख ले। मुझे ये बताइएगा जी, ऑस्ट्रेलिया को पर्थ तो फेवरेट लगता था, वो तो कभी हारे नहीं थे, अब जो हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पर्थ अगर फेवरेट है तो इंडिया का हर ग्राउंड फेवरेट है, कहीं पे भी आप उनको खिलाएंगे दुनिया के अंदर वो आपको पछाड़ेंगे ही। कम से कम अगर आप स्टेटमेंट नहीं दे के आते तो वो आपके ऊपर इतना तगड़ा हाथ नहीं रखेंगे। इसके अलावा 4 मैचेस खेल के आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई हम कभी हारे था, मतलब 40 साल हो गए आपको खेलते हुए, अभी पैदा हुए हो बच्चे इंडिया के आगे। कम से कम दुनिया की आप किसी भी टीम को हरा सकते हो, इंडिया को नहीं। अभी इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया वो सारे के सारे मैचेस भी यहाँ पे खेल ले, आप देखिएगा इंडिया व्हाइट वॉश करेगा इनको, और पूरी सीरीज जो होगी वो इंडिया के नाम ही रहेगी। भैया जो आईपीएल के बच्चे कहते थे, जिनको कहते थे कि भैया ये शेर सिर्फ अपने घर में ही जीत सकते हैं, ये बाहर जाते तो भीगी बिल्ली बन जाते, इनको जीतना नहीं होता है, उन सब के गालों पर इतना करारा तमाचा है कि सिर्फ जीता नहीं है भारत ने, इस तरीके से खेला है कि मतलब कि यार ऑस्ट्रेलिया की टांगे कांप रही थी। ऑस्ट्रेलिया ये कह रहे थे कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, ये भारत खेलता है तो अलग पीछे, और भारत में खेलते हैं तो भारत में भाई पीछे बदल दी जाती है। अब ये ऑस्ट्रेलिया में थी, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले बिक गई है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, जो पीछे बदल रही है कि भारत खेलता है तो बैटिंग पिच, और जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है तो बॉलिंग पिच। मतलब पाकिस्तानियों और ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर है ना, दोनों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो पिचों के नाम पर भी इतने हवाबाजी करते थे। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानियों के राय के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।